जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नई क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है। दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है टेस्ला। क्या है दोस्तों? टेस्ला है। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में GUI का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों कंप्यूटर में GUI का पूर्ण रूप होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट उत्पादक राज्य कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट उत्पादक राज्य है तमिलनाडु। कौन सा राज्य है दोस्तों? तमिलनाडु है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों मीथेन का रासायनिक सूत्र है CH4। क्या है दोस्तों? CH4 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय फल आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। दोस्तों भारत के राष्ट्रीय फल आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। क्या नाम है? मैंगीफेरा इंडिका नाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे ऊंची राजधानी कौन सी है। दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है ला पाज बोलीविया है। कहाँ है दोस्तों? ला पाज बोलीविया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पेगोडा क्यों कहा जाता है। दोस्तों कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पेगोडा कहा जाता है क्योंकि यह काले ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह काले ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है, इसीलिए ब्लैक पेगोडा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। दोस्तों कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। कब आया था दोस्तों? 1946 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। दोस्तों मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि दोस्तों? पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। दोस्तों भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने दोस्तों? 11। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। दोस्तों ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। क्या है दोस्तों? कैंडेला है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कंप्यूटर में URL का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों कंप्यूटर में URL का पूर्ण रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका पूर्ण रूप है। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है दोस्तों? मध्य प्रदेश है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में स्थित है। दोस्तों भारत का सबसे लंबा समुद्र तट स्थित है गुजरात में। किस राज्य में दोस्तों? गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है। दोस्तों चांदी का रासायनिक प्रतीक है Ag। क्या है दोस्तों? Ag चांदी का रासायनिक प्रतीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 29 अगस्त को। यह किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है दोस्तों? आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि यह किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। कौन सा डेल्टा दोस्तों? सुंदरवन डेल्टा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया था? दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित हुआ था मुंबई में। कहाँ दोस्तों? मुंबई में आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मानव शरीर में रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों रक्तचाप मापने के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों एस्फिग्मोमैनोमीटर का। किसका? एस्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों यानी डीपीएसपी को किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों? आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कंप्यूटर में वेबसाइट क्या है? दोस्तों कंप्यूटर में वेबसाइट है संबंधित वेब पेजों का एक संग्रह है। क्या है दोस्तों? संबंधित वेब पेजों का एक संग्रह है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान किस राज्य में है? दोस्तों थार रेगिस्तान है राजस्थान में। किस राज्य में है दोस्तों? राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? तांबा का रासायनिक प्रतीक क्या है? दोस्तों तांबा का रासायनिक प्रतीक है Cu। क्या है दोस्तों? Cu है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल का वैज्ञानिक नाम बताइए। दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय फूल कमल है दोस्तों उसका वैज्ञानिक नाम है नलबोमो न्यूसीफेरा। क्या नाम है? नलबोमो न्यूसीफेरा उसका वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात किस देश में है? दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है किस देश में दोस्तों? वेनेजुएला में। कहाँ है दोस्तों? वेनेजुएला में है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में स्थित है। किस राज्य में दोस्तों? ओडिशा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? दोस्तों भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। कौन थे दोस्तों? सुकुमार सेन थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु कहाँ पाई जाती है? दोस्तों मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु पाई जाती है अंडाशय में। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? अंडाशय में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों समानता का अधिकार वर्णित है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक वर्णित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तत्व का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों तत्व का एसआई मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या है दोस्तों? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कंप्यूटर में वेब पेज क्या है? दोस्तों कंप्यूटर में वेब पेज है एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज। क्या है दोस्तों? एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? दोस्तों भारत का जो सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध वह बना है महानदी पर। किस नदी पर दोस्तों? महानदी पर बना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एल्यूमिनियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? एल्यूमिनियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? दोस्तों एल्यूमिनियम का रासायनिक प्रतीक है Al। क्या है दोस्तों? Al है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों पैंथेरा टाइग्रिस। क्या नाम है दोस्तों? पैंथेरा टाइग्रिस नाम है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड किस देश के नियंत्रण में है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड नियंत्रित में है किसके? डेनमार्क के नियंत्रण में। किसके दोस्तों?
डेनमार्क के नियंत्रण में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? दोस्तों अजंता की गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे कौन दोस्तों? मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। कौन दोस्तों? मौलाना अबुल कलाम आजाद जी स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मानव शरीर में भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है? दोस्तों मानव शरीर में भोजन का पाचन मुख्य रूप से छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज का जो क्लास है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से जरूर देखिएगा, और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है आप लोग उसका आंसर कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है दोस्तों अनुच्छेद 23 से 24 में। किसमें? अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कंप्यूटर में ईमेल का पूर्ण रूप क्या होता है? दोस्तों कंप्यूटर में ईमेल का पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा स्थित है सिक्किम राज्य में। किस राज्य में दोस्तों? सिक्किम राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नाइट्रोजन का रासायनिक प्रतीक क्या है? दोस्तों नाइट्रोजन का रासायनिक प्रतीक है यन। क्या है दोस्तों? यन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम है पाओक्रिस्टेटस। क्या नाम है दोस्तों? पाओक्रिस्टेटस नाम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार किस महाद्वीप में स्थित है? दोस्तों तिब्बत का पठार स्थित है एशिया महाद्वीप में। किस महाद्वीप में दोस्तों? एशिया महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है? दोस्तों बुलंद दरवाजा स्थित है फतेहपुर सीकरी में। किस शहर में? फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? दोस्तों भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मानव शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण कहाँ होता है? दोस्तों मानव शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण होता है त्वचा में। कहाँ होता है दोस्तों? त्वचा में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक वर्णित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? दोस्तों कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दोस्तों प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। किसका दोस्तों? दूरी का मात्रक है। खगोलीय दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? दोस्तों पीतल मिश्रण है तांबा और जस्ता का। किसका? तांबा और जस्ता या जिंक भी इसको कह सकते हैं, उसी का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर कब लागू हुआ? दोस्तों भारत में जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। कब दोस्तों? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों WHO का मुख्यालय स्थित है जिनेवा में। कहाँ है दोस्तों? जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा। क्या है दोस्तों? हीरा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? दोस्तों मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन होता है अग्न्याशय में। कहाँ होता है दोस्तों? अग्न्याशय में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं MS स्वामीनाथन। कौन माने जाते हैं? MS स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग होता है? दोस्तों किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद दोस्तों? अनुच्छेद 32। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की भाषा में बीट का अर्थ क्या है? दोस्तों कंप्यूटर की भाषा में बीट का अर्थ है बाइनरी डिजिट। क्या है? बाइनरी डिजिट होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है कलकत्ता उच्च न्यायालय। कौन सा है? कलकत्ता उच्च न्यायालय है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? दोस्तों पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। किस पर दोस्तों? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को लिखा था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भूमध्य रेखा कितने अक्षांश पर स्थित है? दोस्तों भूमध्य रेखा स्थित है 0 डिग्री अक्षांश पर। कितने पर दोस्तों? 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? दोस्तों ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। किस मंडल में दोस्तों? समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रोलर कोस्टर राइड पर किस बल का अनुभव किया जाता है? दोस्तों रोलर कोस्टर राइड पर किस बल का अनुभव किया जाता है? दोस्तों अभिकेंद्रीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों का अनुभव किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। कब दोस्तों? 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? दोस्तों ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में। किस माध्यम में? ठोस में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? दोस्तों एकल नागरिकता की अवधारणा लिया गया है ब्रिटेन से। किस देश से लिया गया है दोस्तों? ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मेट्रो मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? दोस्तों भारत में मेट्रो मैन के नाम से प्रसिद्ध है ई श्रीधरन। कौन है दोस्तों? ई श्रीधरन मेट्रो मैन के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आर के लक्ष्मण किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों आर के लक्ष्मण संबंधित है कार्टूनिस्ट से। किस क्षेत्र से? कार्टूनिस्ट क्षेत्र से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसी वस्तु का द्रव्यमान यानी मास मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों किसी वस्तु का द्रव्यमान मापने के लिए उपयोग किया जाता है बीम बैलेंस का। किसका दोस्तों? बीम बैलेंस यानी साधारण तराजू का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है पेरिस में। कहाँ दोस्तों? पेरिस में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? दोस्तों प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में। किस वर्ष दोस्तों? 1757 में लड़ा गया था प्लासी का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कंप्यूटर में रैम का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों कंप्यूटर में जो रैम होता है दोस्तों उसका पूर्ण रूप है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है दोस्तों? रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का पूर्ण रूप है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दोस्तों भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है बुल्लर झील। कौन सा झील है दोस्तों? बुल्लर झील, जो कि जम्मू और कश्मीर में स्थित है। दोस्तों कहाँ स्थित है बुल्लर झील? जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने 78 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही सही दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।